केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। पहला जो टॉपिक है हम लोग का, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। ठीक है, हमने इसके पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मेटल्स को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तब मेटल ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, इसका हमने पिछली बार एक एग्जांपल भी देखा था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, इसका एक एग्जांपल वही है, कार्बन हो जाएगा Cu प्लस O2 गिव्स CuO। इसको बैलेंस कर लेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो वो हो जाएगा एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाए। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। अब अगला टॉपिक है हम लोग का इसी के अंदर एक, वो है हम लोग का एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये क्या होते हैं एम्फोटेरिक? अब मैं बताता हूँ एम्फोटेरिक क्या होते हैं। जो भी मेटल ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड है या कोई भी मेटल ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, हाँ हमने भी लिखा था, जो भी मेटल ऑक्साइड है जो बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करे और प्रोड्यूस करे सॉल्ट एंड वाटर। हमने पहले पढ़ा था कि जो मेटल्स है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर करते हैं। हाँ, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो मेटल्स एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ सॉल्ट और वाटर फॉर्म करे उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला एग्जांपल इसका हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, इसमें एसिड के साथ रिएक्ट किया गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। और इसका एक दूसरा एग्जांपल हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, विच गिव्स सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, इसमें इसको बेस के साथ रिएक्ट किया है तो ये दोनों के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहे हैं। यही होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब आगे क्या हम पढ़ रहे हैं कि जो बहुत सारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, हाँ, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं और एल्कलीज फॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये बताते हैं एल्कलीज कैसे फॉर्म करते हैं। पहले सोडियम ऑक्साइड है Na2O। ठीक है, इसको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तब फॉर्म हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और पोटेशियम ऑक्साइड को देखें तो पोटेशियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो फॉर्म हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये एल्कलीज फॉर्म कर रहे हैं वाटर में। अब अगला इसके अंदर हमारा टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। तो मेटल्स है जब हम इसको रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो ये फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया। और जब मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ करेंगे, ठीक है दिखाता है, मेटल ऑक्साइड को हम करेंगे जब वाटर के साथ फॉर्म, तो जो फॉर्म होगा वो होगा हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड।
मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हम लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम ले लिया, इसको वाटर के अंदर करते रिएक्ट। ठीक है, तो फॉर्म हो गया हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें हीट रिलीज होगा। ठीक है, आगे समझ में, तो प्लस हीट एनर्जी। अब अगला है हम लोग का सोडियम। सोडियम का भी करते हैं तो H2O के साथ, तो फॉर्म हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है हम लोग का मेटल ऑक्साइड। अब देखते हैं, जब रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। ठीक है, हीट इवॉल्व होता है उसमें मगर सफिशिएंट नहीं होता है आग जलने के लिए, तो इसका हो जाएगा कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये रिएक्ट नहीं करते कोल्ड और हॉट वाटर के साथ, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम है, उसके जब H2O, ये H2 कौन सा फॉर्म है? गैस के फॉर्म में, क्योंकि स्टीम है। कोई करेगा रिएक्ट तो हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आयरन में भी यही होगा, Fe प्लस H2O, गैस में गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया हम लोग का व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अब अगला इसके अंदर टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स। ठीक है, अब हमने इसमें पढ़ा था कि जब मेटल्स को रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जब हम मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, अब इसके अंदर अगला टॉपिक है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, तो इसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, इसमें भी वही होगा। ठीक है, और अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है? ठीक है, तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये रही रिएक्टिविटी सीरीज। इसके हिसाब से जो सबसे हाई रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लीड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर एंड सबसे लेस रिएक्टिव होता है गोल्ड। ठीक है, ये होगी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। इसको याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हाई रिएक्टिव मेटल होता है, कौन सा लेस रिएक्टिव मेटल होता है।